आकाश में उड़ान भरते एरोप्लेन्स हो या फिर छुक छुक करती रेल या फिर सड़क पर फर्राटे से दौड़ती हुई बस, जब भी इन्हें देखते हैं तो एक सवाल मन में खुलबुला जरूर जाता है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता होगा। आज के वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं, तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एरोप्लेन की। जब भी फास्ट ट्रैवलिंग की बात आती है तो जो पहला नाम दिमाग में आता है वो है एरोप्लेन्स का। लेकिन इतने बड़े हवाई जहाज को बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। कोई भी एरोप्लेन कंपनी किसी भी अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि एरोप्लेन में होने वाली छोटी सी भी गलती कई लोगों के लिए खतरा खड़ा कर सकती है। इसलिए जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं वो इंडस्ट्री के बेस्ट पर्सन्स ही होते हैं, बेस्ट वर्कर्स, बेस्ट स्किल सेट वाले वर्कर्स ही होते हैं। चलिए आपको दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग की फैक्ट्री में लेकर चलते हैं। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दुनिया की हर एयरक्राफ्ट कंपनी, फिर चाहे वो कतर एयरवेज हो या इंडियन एयरलाइंस, हर कंपनी के पास इनके ही प्लेन मौजूद हैं। एक एरोप्लेन को उड़ान के लिए तैयार होने में 8 से 10 दिन का वक्त लग जाता है। जब एरोप्लेन का निर्माण शुरू होता है तो इंजीनियर सबसे पहले प्लेन का ढांचा तैयार करते हैं। ये ढांचा 3 पार्ट्स में तैयार किया जाता है, अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा और पिछला हिस्सा। सभी को अलग अलग तैयार किया जाता है। अब इन तीनों पार्ट्स को फिटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ इन्हें काफी मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ जरा सी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है। जब ये काम पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है तब नंबर आता है प्लेन के खिड़की और दरवाजे बनाने का। एक टीम मिलकर प्लेन के अंदर का इंटीरियर तैयार करना शुरू कर देती है। ये सारा काम पूरे परफेक्शन के साथ किया जाता है। प्लेन के अंदर का पूरा इंटीरियर तैयार करने में इंजीनियर्स को 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है और इसके बाद प्लेन के अंदर एक परत चढ़ा दी जाती है। इसकी वजह से एरोप्लेन को उसका सही लुक मिलता है। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तब बारी आती है हवाई जहाज के फैंस को जोड़ने की। प्लेन के लेफ्ट और राइट विंग को बड़ी मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ हर काम पूरे परफेक्शन के साथ किया जाता है, क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। जब प्लेन के विंग्स फिट हो जाते हैं तो बारी आती है प्लेन के पहियों को फिट करने की। चलिए प्लेन के टायर भी फिक्स हो गए। अब जो काम है वो प्लेन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्लेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। प्लेन के कॉकपिट में सभी मशीनों और सिस्टम को फिट किया जाता है। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पायलट यहीं से प्लेन को हैंडल करते हैं। ये काम पूरा होते होते 5 दिन हो चुके होते हैं। अब बारी आती है प्लेन में बचे हुए बाकी काम करने की, जैसे प्लेन के बाथरूम, किचन, लिविंग रूम, सभी को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सेट कर दिया जाता है। बस अब अंदर से देखने पर प्लेन बिल्कुल तैयार दिखाई देने लगता है। इस पूरे काम में 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्लेन में इंजन फिट नहीं हुआ है। तो अब नंबर आता है इंजन फिट करने का। एरोप्लेन के दोनों विंग्स पर भारी भारी इंजन फिट किए जाते हैं। इन इंजन की मदद से एरोप्लेन उड़ान भरता है, इसलिए यह इंजन काफी पावरफुल होते हैं। इसके बाद 2 इंजीनियर्स कॉकपिट में बैठकर हर छोटी से छोटी चीज की बारीकी से जांच करते हैं। प्लेन के इंजन, सभी मशीनें, हर चीज की हर एंगल से जांच की जाती है। एक एक वायर तक की जांच की जाती है। यह जांच बहुत जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का सही समय पर समाधान किया जा सके। जब चेकिंग कंप्लीट हो जाती है तो एरोप्लेन को पेंट किया जाता है और उस पर कंपनी का नाम और लोगो भी पेंट किया जाता है, और उसके साथ उस पर प्लेन का मॉडल नंबर भी लिखा जाता है। अब प्लेन को फैक्ट्री से निकालकर रनवे पर लाया जाता है और एक्सपीरियंस्ड पायलट की टीम उसकी उड़ान की जांच करती है। जब पायलट पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब प्लेन को उस कंपनी को सौंप दिया जाता है जिसके लिए उसे बनाया गया था। यह पूरी प्रोसेस 8 से 10 दिनों में पूरी हो जाती है। देखा आपने, था ना शानदार अनुभव? कैसा महसूस हुआ आपको ये देखकर? कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये एरोप्लेन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन रुकिए, अभी अब बात करते हैं उस ट्रांसपोर्ट मीडियम की जिसे हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं, यानी कि बस।
बस को बनाना भी आसान काम नहीं है। बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे पहले एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को हायर किया जाता है, क्योंकि यहाँ भी गलती मतलब जान का खतरा। एक बस के निर्माण में 3000 किलो स्टील की ज़रूरत होती है। यह स्टील की लेयर भी हो सकती है या फिर स्टील के बड़े बड़े पाइप भी हो सकते हैं। इनकी मदद से बस के ढांचे को तैयार किया जाता है। बस के चारों साइड के ढांचों को अलग अलग तैयार किया जाता है। इसके बाद उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है। यह काम वेल्डिंग मशीन से किया जाता है। जब ढांचा अच्छी तरह से सेट हो जाता है तो उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। अब बस के ढांचे के ऊपर स्टील या लोहे की लेयर चढ़ाई जाती है। अब बस देखने में काफी कुछ ठीक ठाक लगने लगती है। अब बस को पेंट और केमिकल के घोल में डाल दिया जाता है। यह इसलिए किया जाता ताकि बस में जंग न लगे। इसके बाद बस के अंदर वायर की फिटिंग की जाती है। उसके बाद अगले और पिछले टायर के साथ पेट्रोल टैंक भी फिट किया जाता है। अब बारी आती है इंजन फिट करने की। अब बस कुछ हद तक तैयार है। इसमें आगे की हेडलाइट और दूसरी लाइट्स की फिटिंग की जाती है। इसके बाद बस में क्लच और स्टीयरिंग लगाए जाते हैं। उसके बाद बस के अंदर सीट और लगेज स्पेस भी तैयार किया जाता है। इसके बाद बस के आगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। और अब बारी है बस को टेस्ट करने की। तो इंजीनियर्स की एक टीम बस के हर पहलू की अच्छी तरह से जांच करती है। जब बस ये टेस्ट पास कर लेती है तो उसे टेस्ट ड्राइव के लिए सड़कों पर उतार दिया जाता है और टेस्ट पास करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट कंपनी को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, प्लेन और एरोप्लेन से अलग हटकर अब आपको बताते हैं प्लाईवुड का निर्माण कैसे होता है। अपने आसपास नज़र उठाकर देखिए, खिड़की, दरवाज़ों, फर्नीचर सभी जगह आपको प्लाईवुड ही नज़र आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है लकड़ी की, जिसके लिए काफ़ी सारे पेड़ों को काटा जाता है और यहाँ से इन्हें सीधे फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ इनकी घिसाई करके इनके ऊपर की छाल को उतार दिया जाता है। इसके बाद एक मशीन के द्वारा उनके पतले पतले पीसेस में उन्हें काट दिया जाता है। इसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेज दिया जाता है, जहां उन्हें एक जगह स्टोर किया जाता है। फिर जितना ऑर्डर होता है उतने पीसेस को एक बहुत अधिक दबाव वाली मशीन में से निकाला जाता है। यह मशीन लकड़ी पर इतना दबाव डालती है कि 2 से 3 लेयर एक दूसरे के ऊपर चिपक जाती है और इस तरह तैयार होता है प्लाई, जो कि आपके फर्नीचर और अलमारी बनाने के काम आता है। दोस्तों, एरोप्लेन से लेकर प्लाईवुड तक को बनते हुए देखना सचमुच एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा आप सबके लिए। अगर वाकई ऐसा था तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।